परिवर्तन एकादशी की व्रत कथा। मित्रों, कब है परिवर्तन एकादशी? 2024 में कब पड़ने वाली है? सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परिवर्तनीय एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ कि कब है परिवर्तनीय एकादशी और क्या है इसकी कथा, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में कोसों कोसों पाप दूर हो जाएंगे यदि आप इस कथा को पूर्ण रूप से सुन लेंगे। एक छोटा सा निवेदन है आपसे, यदि आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इस कथा को पूर्ण रूप से सुनिएगा, क्योंकि सुनने मात्र से आपके जीवन के जो पाप होंगे वो हर लेंगे श्री हरि विष्णु। तो चलिए, 14 सितंबर को मनाई जाएगी इस बार पर्वतनीय एकादशी और पद एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पर्वतनीय एकादशी व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 14 सितंबर को एकादशी मनाई जाएगी। आपको बता दें कि इसे पद एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा होती, यानी कि श्री हरि विष्णु की पर्वतनीय एकादशी में वामन स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती, यानी कि इस कथा को यदि आप सुनते हैं तो आपके जीवन में जो भी पाप होंगे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, आप सीधे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं। कहा जाता है कि पर्वतनीय एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना के साथ साथ पर्वतनीय एकादशी का व्रत कथा भी सुनी जाती है और इसको सुनने मात्र से आपके जीवन के कोसों पाप दूर हो जाते हैं। तो चलिए, आपको कथा सुनाना प्रारंभ करती हूँ मैं। जय श्री हरि विष्णु की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई, जिससे ब्रह्मा जी ने महात्म नारद को कहा था। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझे उत्तम प्रश्न किया है। यानी कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि आपने मुझसे उत्तम प्रश्न किया हुआ है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पदम के नाम से भी जाना जाता है, यानी पर्वतनीय एकादशी को पदम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन भगवान हषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में माधव नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्राप्ति राजा था, जो राजा और ऋषि दोनों में होते हैं। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंता नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भर और आर्थिक रूप से धन संपदा से कोसों दूर थी और उनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई चिंता नहीं रहती थी। आपको बता दें कि महाराजा के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। माधवता के राज्य की भूमि कामधेनु के नाम समान फल देने वाली थी। उनके राज्य में प्रजा का जीवन काफ़ी सुखमय बीतता था। एक बार किसी कर्म के फल भोगने के कारण राजा के राज्य में 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने वाली लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी, वे ही मेघा स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराजा, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राण जीवित रहते हैं। पुराणों में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। हालांकि जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नहीं नजर आते हैं।
फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूँगा। ऐसे में निश्चय करके राजा मांधात कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वन की ओर चल पड़े। वहाँ मुनि और तपस्वी से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगीर के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजन ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और आधार दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरी राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। इसकी वजह मुझे नहीं पता है। ऋषि अंगीर बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसीलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करूँगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भद्र माह के शुक्ल पक्ष की पदम नाम से एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही समस्या का हल आपको मिल जाएगा। तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा वापस घर लौट आए और चारों वर्णों के प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष का पदम एकादशी व्रत रखा। इस व्रत से राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित हो गई। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस कारण पदम यानी कि परिवर्तनी एकादशी व्रत करना चाहिए। इस व्रत का कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नाश हो जाते हैं और उनको अपने जीवन में सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाती है और सीधे उनको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इसलिए परिवर्तनी एकादशी या पदम एकादशी का व्रत और कथा सुनने मात्र से उनके जीवन में सदैव के लिए सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक होने लगता है। मित्रों, जिस प्रकार से राजा के यहाँ बारिश नहीं होती थी, राजा ने पदम एकादशी यानी कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा और उनके जीवन में सारी खुशियाँ लौट आईं। उसी प्रकार से आप भी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करिए कि इसी तरह से हमारे जीवन में भी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वह सब शीघ्र से शीघ्र आप हर लीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो कर सकते हैं और कोई दूसरा भी नहीं है। और आपके अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे पापों को हर ले और मोक्ष की प्राप्ति दे। मित्रों, अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा निवेदन है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही व्रत कथा और राशिफल के बारे में रेगुलर आपको बताती हूँ। यदि मेरे द्वारा बताई गई है जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।